राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 64 योगिनी मुरैना ज़िले में स्थित है और इस मंदिर में मैं दोबारा या तिबारा आया हूँ। इनफैक्ट गर्मियों में मैं यहाँ भटका करता था। ये बसंत ऋतु है और इस समय इसका सौंदर्य जो है उभर करके आपके सामने आया है। सुंदर धूप खिली है। 64 योगिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है भारत में मंदिर निर्माण कला के दृष्टिकोण से, और जो इसका आध्यात्मिक धार्मिक पक्ष है वह भी बहुत ही अलग है। मैं उन दोनों ही विषयों पर बात करूंगा। आप मेरे साथ मेरी इस भाव यात्रा पर बने रहें। मैं आपको मंदिर के भीतर लिए चलता हूं और वहां से आपको इसका सौंदर्य दिखाने का प्रयास करूंगा। मैं आपको पहले बता दूं कि ये इकतारसो महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके केंद्र में महादेव ही प्रतिष्ठित हैं और 64 कक्ष जो इस गोलाकार मंदिर में हैं उन सभी कक्षों में शिवलिंग ही है। यद्यपि कई सारे कक्षों से अब शिवलिंग गायब हो चुका है और यहाँ से विशिष्ट प्रतिमाएं भी चोरी हुई हैं, लेकिन मूलतः यह 64 योगिनी का जो मंदिर है वह महादेव को ही समर्पित है। नीचे आप यहाँ देखते हैं प्रवेश द्वार के पास जो है ये कीर्तिमुख और उसके बाद पवित्र लताओं का चित्रांकन आदि। और यहाँ से जब आप मंदिर में भीतर घुसते हैं तो ये सामने जो आप देख रहे हैं यही वो मुख्य 41 महादेव कहते हैं। यहाँ पर एक भगवान शिव का एक बड़ा सा शिवलिंगम प्रतिष्ठित है और ये गोलाकार मंदिर है। अद्भुत है इसका स्थापत्य। 64 योगिनियों की कथा से आप परिचित होंगे। बहुत सारी कथाएं मिलती हैं पुराण में, कोई एक कथा नहीं है। एक तो कथा यह भी है कि भगवान कृष्ण की नासिका से ये प्रकट हुई, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 32 कलाएं पुरुषों में होती हैं और 32 कलाएं स्त्रियों में। तो यह आदिशक्ति और शिव के समागम से उद्भूत हुई योगिनियाँ मानी जाती हैं, जो तंत्र की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। यह मंदिर जो है यद्यपि इसे लोग खंडित कहते हैं, किंतु यह बहुत हद तक यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा जागृत माना जाता है। यहाँ पूजा अर्चना होती है और विशेष अवसरों पर तो अवश्य ही होती है। मेरे लिए इस मंदिर का बचा रह जाना एक कौतुक है, क्योंकि इस क्षेत्र के लगभग सभी मंदिरों को खंडित किया गया। किंतु मैं समझता हूँ कि यह मंदिर कैसे बचा रहा, संभवतः उसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह कि मंदिर जो है यह थोड़ा यहाँ तक पहुँचना उतना सरल नहीं है। एक पहाड़ी के ऊपर है, 100 बड़ी सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों पर चढ़ करके पूरी फौज का आना और उसे ध्वस्त करना इतना सरल नहीं रहा होगा। दूसरा कारण यह कि जो इसका स्थापत्य है गोलाकार, जो कि हमारे मंदिरों का जो एक रूप होता है, जो कि स्थापित रूप है, जिसे हम कि जगती या प्लेटफॉर्म के ऊपर वेदीबंध और उसके बाद मुखमंडप और फिर वह महामंडप आदि और शिखर के साथ देखते हैं, वैसा इसका रूप नहीं है। यह गोलाकार मंदिर है। संभवतः वे भ्रमित भी हुए होंगे, इसीलिए 700 वर्षों से लगभग यह मंदिर बचा हुआ है। और भारत में जो है 64 योगिनी के जो मंदिर हैं उनमें से इसका स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जबलपुर में भी एक ऐसा ही मंदिर है विशाल, उड़ीसा में भी ऐसे मंदिर हैं, और खजुराहो में एक बहुत ही पुराना 64 योगिनी मंदिर हुआ करता था, जो कि 8वीं शताब्दी का निर्मित है। लेकिन 64 योगिनी मुरैना वाला जो है, इसे अत्यंत ही सुंदर और एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में देखा जाता है आज भी। आप इसके स्थापत्य से परिचित हो चुके हैं। यह एक गोलाकार मंदिर है और इसके बचे रहने का जो मैं मानता हूँ कि मूल कारण संभवतः यही है, क्योंकि यह बहुत डिफरेंट है अपने आर्किटेक्चर में। एक जिसे हम कहते हैं कि टिपिकल हिंदू स्ट्रक्चर जैसा उस तरह से नहीं दिखाई देता है। देवालय जिसे हम कहते हैं, जिसे देख करके आक्रांताओं के मन में सबसे पहले यह ख्याल आता था कि इसे तोड़ दिया जाए या खंडित कर दिया जाए, चूँकि यह थोड़ा अलग है। और ये माना जाता है कि जो यहाँ पर ये मंदिर जो था, यह जल संरक्षण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पर जल संरक्षण के उपाय किए जाते थे। तो मेरी ये भाव यात्रा आपको अच्छी लगी होगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और इन मंदिरों की यात्रा पर आप मेरे साथ बने रहेंगे। निकट भविष्य में भी मैं आपको अन्य मंदिरों पर ले चलूँगा, लेकिन मैं एक मंदिर पर दोबारा तिबारा लौट करके इसलिए आता हूँ ताकि जो पक्ष पहले छूट गए उन्हें मैं दोबारा आपके सामने ला सकूं। और मेरा उद्देश्य केवल यही है
कि इन मंदिरों से मैं परिचित कराऊं, तथा इस भ्रम और इस ये जो प्रचारित है ये कि ये सब मंदिर भूकंप में टूट गए, उसके ऊपर जो एक जाल पड़ा हुआ है जो सत्य के ऊपर, उसे हटा सकूं और आपको बता सकूं, साक्षात प्रमाण दे सकूं कि ये सब मंदिर भूकंप में खंडित नहीं हुए, इन्हें खंडित किया गया। सौभाग्य से 64 योगिनी का यह मंदिर बचा हुआ है और आप इसे देख पा रहे हैं। यह आपके लिए, हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप मेरे साथ यूं ही चलते रहेंगे, देखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।